हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन जो है वो करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज आप जानते हैं ऐसे शिक्षा संस्थान जहां से पढ़ करके, जहां से पढ़ाई करके स्टूडेंट्स जो हैं वो बतौर चिकित्सक, डॉक्टर बन करके निकलते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई जहां पे होती है उन संस्थानों को मेडिकल कॉलेज जो है वो कहा जाता है। यानी कि 7 नए मेडिकल कॉलेज बनने का ये अर्थ है कि अब 7 और नए संस्थान जो हैं वो उत्तर प्रदेश को मिलेंगे जहां से डॉक्टर्स जो है वो पास आउट होंगे। ज्यादा संस्थान यानी कि ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो हर साल अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई पूरी करके बतौर चिकित्सक चिकित्सक जो है वो समाज की सेवा करेंगे। तो इस विषय को विस्तार से समझेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। तो आर्टिकल जो है वो कहता है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल बी इनॉग्रेटिंग 7 मेडिकल कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश ऑन 25th ऑफ अक्टूबर। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन जो है वो करेंगे। और ये सारे के सारे उद्घाटन जो हैं वो सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट से होंगे। तो एक जगह पर बैठे बैठे एक साथ 7 कॉलेजेस का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इस विषय पे हाल ही में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो जानकारी दी गई थी। मेडिकल कॉलेजेस आप जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहां से डिग्री करके, एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करके बतौर डॉक्टर जो है वो स्टूडेंट निकलता है। डॉक्टर की अहमियत जो है वो क्या है ये हम सभी को मालूम है। खास करके जो दौर हमने पिछले 2 सालों में देखा है, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सकों की, डॉक्टर्स की कितनी जरूरत थी, क्या उनकी अहमियत थी, ये हम सभी ने भली भांति समझ लिया है। जब ज्यादा संस्थान होंगे, मेडिकल साइंसेज के मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा होंगे तो ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो हमको मिलेंगे। द 7 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश विल बी इन फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स: सिद्धार्थनगर, देवरिया, ईटा, मिर्जापुर, गाजीपुर, हरदोई एंड बहराइच। तो ये 7 जिले हैं जहां पर ये मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे: सिद्धार्थनगर, देवरिया, ईटा, मिर्जापुर, गाजीपुर, हरदोई और बहराइच। These colleges will add to country's pool of medical resources and might serve in increasing the capacity of medical seats in the country. देश के अंदर चिकित्सा संस्थानों के पूल में शामिल किए जाएंगे ये सारे के सारे कॉलेजेस, और इनसे मेडिकल की सीट्स को बढ़ाने में जो है वो मदद मिलेगी। नंबर ऑफ सीट्स जो है उनको इंक्रीज करने में हेल्प जो है वो इन कॉलेजेस के खुलने से जो है वो मिलेगी। अब ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी जहां वो आकर के मेडिकल साइंसेस की पढ़ाई कर पाएंगे। The new medical colleges in Uttar Pradesh are a part of one district, one medical college scheme of UP CM Shri Yogi Adityanath, which aims to improve the health services in Uttar Pradesh after the second COVID wave hit. राज्य के अंदर वैसे तो कोविड की दूसरी लहर में पूरे भारत में ही हालात जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर जो है वो बने थे, मगर उत्तर प्रदेश राज्य में जो सिचुएशन हमने देखी है उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज योजना को शुरू किया था। नाम से समझ आ रहा है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज जो है वो होना चाहिए, और उसी योजना के अंतर्गत ये 7 मेडिकल कॉलेजेस 7 जिलों में जो है वो शुरू किए गए हैं। हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ फैसिलिटीज जो है इन कॉलेजेस के खुलने से इंप्रूव होंगे। मेडिकल साइंसेज हैज ऑलवेज बीन अमंग वन ऑफ द मोस्ट सॉट ऑफ प्रोफेशंस इन इंडिया। चिकित्सा विज्ञान जो है वो भारत में सबसे ज्यादा मांग वाला प्रोफेशन रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मेडिकल साइंसेज में आना चाहते हैं। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल कोर्सेज इन द कंट्री टुडे मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर करियर इन मेडिसिन। आज एमबीबीएस, एमबीबीएस आप जानते हैं मेडिकल साइंस की डिग्री है, उसके बाद में स्पेशलाइजेशन होती है जिसको एमडी कहा जाता है। स्पेशलाइजेशन जो है वो अलग अलग ट्रेड्स में, आप जानते हैं कुछ लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं ऑर्थोपेडिक्स में, कुछ करते हैं पैथोलॉजी में, कुछ करते हैं सर्जरी में,
अलग अलग एरियाज में, रेडियोलॉजी में, अलग अलग एरियाज में जो है वो स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन करता है। तो वाइड वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस जो है वो आफ्टर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए मौजूद है, जिस वजह से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो आज मेडिकल साइंसेस को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, जो भविष्य में डॉक्टर जो है वो बनना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है वो आता है। हजारों लाखों लोग हर साल ये सपना देखते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सभी का डॉक्टर बनने का सपना जो है वो साकार नहीं हो पाता। क्यों? देर आर सेवरल इम्पेडिमेंट्स, कुछ बाधाएं आती हैं उनके इस सफर में, उनकी मंजिल तक पहुंचने से पहले कुछ बाधाएं जो है वो उनके रास्ते को रोक देती हैं, जिसमें सबसे पहले है हाई कट ऑफ रेट्स। कट ऑफ रेट्स के बारे में आप जानते हैं, आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो प्रीलिम्स का, मेंस का कट ऑफ डिसाइड होगा। कट ऑफ यानी कि आसान भाषा में समझे तो ये मान लीजिए एक धागा है, इसको हमने कट करके यहां पे फेंक दिया, इसको हम समझेंगे कट ऑफ। तो इस धागे में इतना जो एरिया है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, बाकी को हमने अलग कर दिया। वही चीज जो है एग्जाम के अंदर होती है। मान लीजिए कोई भी एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स का है, काफी हजारों लाखों लोग जो हैं वो उस एग्जाम का पार्ट बनते हैं। हमने इस एग्जाम के लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिए 90, यानी कि 200 में से जितने लोगों के 90 या उससे ज्यादा नंबर आएंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे। 90 से नीचे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है इस एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। वही चीज जो है वो मेडिकल साइंसेस में होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ये कोर्स करना चाहते हैं, जो एमबीबीएस करना चाहते हैं। इस वजह से हर साल कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट इंक्रीज करता जा रहा है। कट ऑफ हाई है, सीट्स कम है, उसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी है, चिकित्सा उपकरणों की अनुपलब्धता। मेडिकल साइंसेज एक ऐसा विषय है जिस पर हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे डिपेंड नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि आपने किताबों से पढ़ लिया, आपने बोर्ड के ऊपर पढ़ लिया कि इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से डॉक्टर बनते हैं, इस बीमारी का इलाज ऐसे होता है। जब तक प्रैक्टिकलिटी में आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक चीजें जो है वो आसान नहीं होंगी। हमारे देश में एक समस्या है कि हमारे पास सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं है। इसके अलावा इंक्रीजिंग फी इन प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस निजी कॉलेज जो है वहां पर बहुत ज्यादा फी जो है वो चार्ज करी जाती है, और उसके बाद पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लाखों रुपए फीस जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस चार्ज करते हैं और उसके बाद उन लाखों रुपयों को रिकवर करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। पुअर आरओआई जो है वो यहां पर देखने को मिलता है, जिस वजह से मेडिकल एजुकेशन जो है वो धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में या कुछ पर्टिकुलर संस्थानों में खराब होती जा रही है। स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है उस शिक्षा से जो उसको प्रदान की जा रही है। According to recent data released by Union Health and Family Welfare Ministry, there are almost 1 million doctors in India, out of which only 8 lakh are in active practice. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कुछ आंकड़ों जो है वो जारी किए थे, और इन आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 10 लाख डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 8 लाख डॉक्टर्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि जो रोज मरीजों को देखते हैं। 2 लाख डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर बनने के बाद कुछ और प्रोफेशन चूज कर लिया, और वो लोग जो हैं वो मरीजों को नहीं देखते हैं, वो किसी अन्य प्रोफेशन में है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर बनने के बाद आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने की इच्छा रखते हैं, स्टेट पीसीएस में आते हैं या फिर पॉलिटिक्स की ओर जाते हैं। तो 2 लाख ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा 8 लाख के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो एक्टिव प्रैक्टिस में है, वो मरीजों से मिल रहे हैं, उनको देख रहे हैं। The data further highlights that there is only one doctor for every 1600 people. ये डेटा, ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में 1600 की आबादी के ऊपर एक डॉक्टर है। ध्यान रखिएगा, 1600 की आबादी, 1600 मरीज नहीं, पॉपुलेशन। अब अगर किसी इलाके में 1600 लोग रहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो 1600 के 1600 लोग जो है वो बीमार होंगे, उसमें से हो सकता है 100-200 बीमार हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने एक आंकड़ा सजेस्ट किया है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर देश की पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर्स की नियुक्ति करनी हो तो फॉर एवरी 1000 पीपल देयर शुड बी 1 डॉक्टर। 1:1000 का रेशो
एक डॉक्टर 1,000 की आबादी के लिए, लेकिन भारत में ये रेशो कितना है? एक डॉक्टर 1600 की आबादी के लिए, जो कि डब्ल्यूएचओ के सुजेशन से काफी ज्यादा है। धीरे धीरे हमको इसको कम करना होगा। वो कम कैसे होगा? विद मोर नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ज्यादा डॉक्टर हमको मिलेंगे और हम अल्टीमेटली 1600 से कम होते हुए 1000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर को जो है वो नियुक्त कर पाएंगे। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए यही रास्ता है, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, शिक्षा संस्थान जो है उनको बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो हर साल पास आउट होकर के देश की सेवा कर सके। विद द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द डिमांड ऑफ क्वालिटी डॉक्टर्स इज रैपिडली इंक्रीजिंग। भारत में आबादी आप जानते हैं निरंतर बढ़ रही है, और इस बढ़ती हुई आबादी की मांग है कि इनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इनको अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे चिकित्सकों की जरूरत है। With only around 65,000 available MBBS seats, nearly 22 numbers of students will be competing for a single seat. देश के अंदर आज टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स जो है वो साल भर में करीब 65,000 आती हैं, और जितने लोग इस एग्जाम के लिए ऑप्ट करते हैं उस हिसाब से हर एक सीट के लिए 22 स्टूडेंट जो हैं, 22 एस्पिरेंट्स जो है वो कंपीट करते हैं। 22 लोग जो है वो एक सीट पाने के लिए लड़ेंगे, जिसमें से मात्र एक को ही वो सीट जो है वो मिल पाएगी। Out of these 65,000 seats, roughly 50% are in private medical colleges, and most of them are unaffordable to common student. अब प्रॉब्लम क्या है? 65,000 के करीब टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 50% यानी कि 32,500 सीट्स जो है अप्रोक्सीमेटली वो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर है तो उनका फीस स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा है। जब फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है तो बहुत सारे छात्रों के लिए वो अनअफोर्डेबल हो जाता है, वो इतना जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यानी कि एक आम स्टूडेंट के लिए, आम व्यक्ति के लिए जो डॉक्टर बनना चाहता है, ऑलमोस्ट वो करीब 30-35 हजार सीट्स के लिए कंपीट करेगा, क्योंकि अगली 30-35 हजार जो है वो बहुत हाई फीस देने के बाद ही उसको जो है वो मिल पाएगी। Though many institutions have mushroomed, education quality has to be improved as compared to global perspective. इवन दो पिछले कुछ समय में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि ये शिक्षा दे रहे हैं, मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई करवा रहे हैं, उनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी आई है, लेकिन फिर भी शिक्षा का स्तर जो है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, गुणवत्ता है शिक्षा की, उसमें सुधार करना चाहिए, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, वैश्विक मापदंडों के हिसाब से हमारी एजुकेशन जो है मेडिकल साइंसेज के फील्ड में वो हो सके। इंडिया इज स्टिल अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। भारत जो है वो चिकित्सा पर्यटन के लिए एक पसंदीदा देश जो है वो है। मेडिकल टूरिज्म का अर्थ यहाँ पर ये है कि दूसरे देशों से आकर के लोग यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं लेने के लिए आती हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा पोटेंशियल हिंदुस्तान के अंदर है मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी। इवन नाउ इंडिया स्ट्रगल्स टू मीट द डिमांड एंड सप्लाई चेन इन मेडिकल एजुकेशन। आज भी चिकित्सा शिक्षा में आपूर्ति श्रृंखला को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है भारत, क्योंकि जितनी डिमांड है डॉक्टर्स की, उतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो हर साल पास आउट नहीं हो रहे हैं। प्लस जितने लोग एस्पायर करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, उतने डॉक्टर्स जो हैं, उतनी मेडिकल सीट्स हम नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच जो है वो यहां पर चल रहा है। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन, more students chose medicine as a career due to the limitations of medical seats in the colleges. They either need to pursue other opportunities or look out for foreign countries. आबादी बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों के एस्पिरेशंस भी जो है वो इंक्रीज होती हैं। ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बनना चाहते हैं क्या? डॉक्टर्स। लेकिन मेडिकल सीट्स लिमिटेड है। इस वजह से या तो उनको अपने ड्रीम को गिव अप करके किसी दूसरे करियर ऑप्शन की ओर जाना पड़ता है, या फिर वो विदेशों की ओर देखते हैं कि यार ऐसा करता हूं किसी फॉरेन कंट्री से जाकर के पढ़ाई शुरू कर देता हूं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है आती हैं जब नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस की कमी हो। आज सिचुएशन ये है कि हिंदुस्तान के करीब 1 लाख डॉक्टर्स जो हैं वो विदेशों में काम कर रहे हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो। तो विदेशों में 1 लाख से अधिक डॉक्टर्स जो हैं वो आज काम कर रहे हैं। इंडिया नीड्स 20 लाख डॉक्टर्स टू कीप इट्स पॉपुलेशन इन गुड हेल्थ इन द पिंक। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अच्छी हेल्थ में बनाए रखने के लिए अपनी पॉपुलेशन को, भारत को करीब 20 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन हमारे पास करीब इसका आधा यानी कि 10 लाख के करीब डॉक्टर्स हमारे पास है।
अब क्योंकि इस तरीके के नए इनिशिएटिव जो है वो आ रहे हैं, सरकार जो है हर स्टेट की हो या केंद्र की हो, वो इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेकर के आ रही है। जैसा कि यूपी में हमने देख रहे हैं 7 नए कॉलेजेस जो है वो यूपी में शुरू किए जा रहे हैं, और इन 7 नए कॉलेजेस के कारण, इन 7 नए कॉलेजेस के खुलने से 700 सीट्स का इजाफा जो है वो होने वाला है मेडिकल सीट्स में। हर एक कॉलेज में 100 एक्स्ट्रा सीट्स जो है वो मिलेंगी, और इससे राज्य की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 3628 हो जाएगी, यानी कि हर साल 3628 डॉक्टर्स जो है वो उत्तर प्रदेश से पास आउट होकर के निकलेंगे। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल, जहां पर हम बात कर रहे थे उन नए कॉलेजेस की जिनका उद्घाटन बहुत जल्द देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 नए मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत जो है वो की जा रही है। हमने यहाँ पर बात करी क्या जरूरत है, क्यों हमें नए कॉलेजेस की जरूरत है, ये सारी की चीजों को हमने विस्तार से समझा। आई होप हमको डिटेल में ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।